आज बहुत कमी। हेलो। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ा है? गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ाया जाए? क्यों सर आर्टिकल आज हम पढ़ेंगे टेंस। क्यों सर ये तो फोटो कॉपी कहाँ थी? पहला क्वेश्चन है टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? तो टेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है टाइम, दूसरा वर्क। और दूसरा है वर्क। वर्क जब तक ये दोनों चीज की सेंटेंस में नहीं है उसे टेंस नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं खाना खाता हूँ, यानी आई ईट फूड। तो इसमें टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट का टाइम है, खाता हूँ जो हमारे प्रेजेंट में आता है। इसमें दिया है खाना जो कि वर्ब है, यानी वर्क जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो वर्क होता है। इसमें हुआ मैं खाना खाता हूँ। इस प्रकार टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है किधर मैंने खाना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सबके चार चार भाग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो चलिए रिकॉर्ड हो गया है। सारा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन सर इसकी परछाई कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट को आगे लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट को आगे लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को आगे लगाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनका अर्थ क्या होता है? इंडेफिनेट यानी जो काम कोई निश्चित काम नहीं होता है, वो अनिश्चित, उसे इंडेफिनेट कहते हैं। कंटिन्यूअस जो लगातार चल रहा है, हो रहा है, उसे इसे लगातार काल भी कहते हैं, लगातार काल या निरंतर काल। परफेक्ट यानी जो काम पूर्ण हो चुका है वो इसमें आता है, इसे कहते हैं पूर्ण काल। और इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी इसमें पूर्ण भी हो रहा है और लगातार हो रहा है, यानी ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार हम इसको कहते हैं अपूर्ण काल, पूर्ण काल। अगर इसको प्रेजेंट में लगाएंगे, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का होता है भूतकाल और इसका होता है भविष्यकाल। अगर प्रेजेंट को हम लगाते हैं तो जो भी इसमें काम होगा वो वर्तमान में होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो इसमें प्रेजेंट का उपयोग किया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यानी ये प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट मैं कल गुना गया था, ये पास्ट हो गया। फ्यूचर मैं कल दूसरी जगह जाऊंगा, ये फ्यूचर हो गया। बच्चे हैं ना वो आवाज करते हैं, वीडियो बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना पसंद से। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका होता है वर्तमान अनिश्चित काल। इसके जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पहले हम पहचान की बात करते हैं। पहचान जो काम हम करते हैं, लेकिन उस जैसे वाक्य के अंत में का है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अनिश्चित है, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, इसका कोई निश्चित नहीं। आई टीच,
इसका वर्ब। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस कब बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का बनाना तो उसमें उसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अगर सिंगुलर नाउन्स हो, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आगे आता है तो वर्ब के साथ ई या ईएस या आईईएस जुड़ जाता है। जैसे वह पतंग उड़ाता है, he flies a kite। इसमें हमने देखा कि वर्ब के साथ आईईएस लग रहा है। आप सोच रहे होंगे फ्लाई में बाय होता है तो आईईएस कैसे आता है। यदि अगर किसी शब्द में बाय है तो उसके साथ आईईएस जुड़ता है, ये नियम होता है। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पहचान पढ़ ली। हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू के साथ सारे प्लूरल्स आते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे आदि। और डज के साथ सिंगुलर ई, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम आ जाए, राहुल या कोई भी नाम हो, या मदर, फादर आदि आते हैं। इसमें यदि दो नाम राम एंड श्याम अगर साथ में हैं तो ये डू के साथ आते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्जेक्ट होते हैं। फिर स्ट्रक्चर हमने जो अफर्मेटिव का पढ़ लिया, अब आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव टेंस, इसमें पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, फिर इसके साथ लगाते हैं नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ई, ईएस या आईएस बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो ई, एस या आईएस का उपयोग किया जाता है। जैसे वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट। हमने यहाँ पर डज का उपयोग क्यों किया है, जैसे हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा है कि डज के साथ सी, ई, सी नेम आ रहा है, तो हमने सी लिया है, इसके साथ डज का उपयोग किया जाएगा। डज के साथ हमें नोट लगाना है, हमें पूरे स्ट्रक्चर के साथ चलना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साथ चलना। पहले हमारा सब्जेक्ट है वे, यानी सी, डू डज हेल्पिंग पर लगाई हमने, डज लगा दी, फिर आया नोट लगा दी। अब इसमें वर्ब यानी वर्ब हो गया खाना बनाना, खाना बनाना, तो इसमें क्या बना रहे खाना, खाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बनाना हो गया वर्ब। तो बनाने को बोलते हैं मेक या कुक द फूड, ये हमारा सेंटेंस होगा। इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें द कैसे लगा, तो द हमारे आर्टिकल से यदि कोई फूड आता है तो उसके साथ द लगता है, आप अभी ये ध्यान रखो, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम किसी से पूछते हैं क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम रहते हो, तो क्या हम आगे लगाते हैं, तो क्या का अर्थ हो, क्या होता है, क्या इसमें क्या ये होंगे सब हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या होंगे, डू डज प्लस, फिर इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट कर्ता, जो जिस काम को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं, ये आ गया। फिर आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
तो प्लस में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बोलने में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो? जुड़ा तो डू यू गो टू? इसमें कितने ग्रुप है ऐसे? अब इसके बाद लगाना हमें क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें, तुम्हारा तो यही यदि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना है लड़की जुड़ता है मतलब तो हमें इसके साथ नेगेटिव डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। जिस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर था नेगेटिव का, इसको छोड़ दो, डू डज सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, फिर नोट आ रहा था, लेकिन डू डज अब आगे आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। कितने लड़की? अब इसको ही हम नेगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? डू यू, फिर आएगा हमारा नॉट गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क।